आप आंख बंद करके अगर कल ध्यान करते तो अपने आप ही आपका ध्यान गुरु नानक पर चले जाता, अपने आप होता वो, क्योंकि तरंगे बह रही हैं। अब कल जब हम रात को ध्यान कर रहे थे, ध्यान के सेशंस के बाद जो आपसे रात को बात होती है, सुबह जो सेशंस होते हैं, दिन में सेशंस होते हैं, उसके बाद किसी से कोई बात नहीं होती। और जब हम ध्यान करने बैठे, हमें नहीं पता क्या चल रहा है, कौन सा धर्म है, क्या किस धर्म में क्या है। जब ध्यान करने बैठे तो ध्यान में आंखों के आगे आ रहा है कि गुरु नानक ना जाने क्यों आ रहा है गुरु नानक। तो आपका सवाल ऐसा हम समझ सकें, ऐसा फ्रेम होना चाहिए कि कौन सा उपनिषद पहले पढ़ें, ये नहीं कैसे पढ़ें, है ना। तो ये ज्यादा एक्यूरेट सवाल होगा कि कैसे पढ़ें उपनिषद। क्या मूवी देखते देखते पढ़ सकते हैं, या मुंह हाथ में सिगरेट है ऐसे पढ़ सकते हैं, क्या चारों तरफ लड़कियां हैं बीच में गाने चल रहे हैं तब उपनिषद पढ़ सकते हैं, या फिर एकांत में पढ़ सकते हैं। ये एक प्रकार की विधि हो रही है ना, शारीरिक विधि, मानसिक विधि। वैसी विधि एक समझ की दुनिया है, अंडरस्टैंडिंग की, भावनाओं की दुनिया है। और एक शब्द पे ही एक नए नए धर्म हो जाएंगे। अगर आप जितने डेप्थ पे जाओगे, एक शब्द से पूरा नया धर्म क्रिएट हो सकता है। सिखिज्म जो पूरा है वो एक शब्द पे क्रिएटेड है, वन वर्ड है। सिखिज्म सिर्फ वन वर्ड है, एक ओंकार, बस एक ओंकार, सत्य नाम, सिर्फ एक वर्ड से। और ये सारे वर्ड्स उपनिषद के अंदर भी हैं। तो एक वर्ड की इतनी डेप्थ है, तो गहराई पर खजाने हैं, हमेशा ये याद हम रखें। और गहराई का मतलब ये नहीं पन्ने हम पलटते जाएं तो हमें उपनिषद के अर्थ समझ आ जाएंगे। हमारी क्या कोशिश हो कि एक शब्द पढ़ा और उस वाक्य का गहराई पर उतर जाए, उसके जितने गहरे पर उतर पाओ, तो वही उपनिषद का मकसद है लिखने का, है ना। अब आप देखो उपनिषद में आपको, जैसे हम कल उदाहरण से बता रहे थे, बात कर रहे थे कि ये सारी डिटेल्स भी हैं कि हमारा पेट ऐसे ही हमें खाना खाना चाहिए, मित आहार लेना चाहिए। अब आप उसकी गहराई पर उतरो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपको डाइटिशियन नहीं बन गए वहां पर, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि इंसान के मस्तिष्क इस प्रकार से हो जाएगा, उनकी मजबूरी भी आप समझोगे। और इसे अंग्रेजी में शब्द दिया जाता है वर्स्टहीन मॉडल। वर्स्टहीन यानी कि जो उपनिषद में बताना चाह रहे होंगे वो लोग, उस युग में पहुंच जाओ, अपने को ध्यान के माध्यम से धारण की स्थिति से धारण कर लो। वो समय ध्यान से पहले की स्थिति होती है धारण। तो उपनिषद कैसे पढ़ना है, धारण करके। कौन सा पढ़ना है ये सवाल नहीं, कैसे पढ़ना है। धारण के बाद ही आप उस युग में पहुंच जाओगे कि उस वक्त क्या चल रहा होगा। अब आप, जैसे आज गुरुपूरब भी है और आप लोगों के सवाल भी आए हैं कि एक्लिप्स क्या होता है, शायद 2 लोगों ने पूछा है एक्लिप्स क्या होता है और उपनिषद क्या होता है। तो इस सारी समझ को आप ये समझे, कलयुग जब अपने चरम पर था ना, अभी भी हमें कलयुग दिखता है, किसी किसी को नहीं भी दिखता कलयुग, इस अपनी अपनी समझ है। युग तो सिर्फ शरीर के लिए है। लेकिन जब सारी गड़बड़ियां अपने चरम पर हो रही थी, बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही थी सन 1400 1450 के आसपास, तो एक गुलाब का फूल खिला था उस वक्त, और वो गुलाब का फूल गुरु बना था, और वो ही गुरु नानक बने थे। उस वक्त आप ऐसे समझो कि पूरा रेगिस्तान से और रखा था, हमले हो रहे थे, हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहे थे, हिंदुओं पर, क्योंकि एक प्रकार की आइडियोलॉजी थोपी जा रही थी। वो कुछ भूले भटके लोग आ गए थे और वो बोल रहे थे हम पूरा हिंदुस्तान हड़प लेंगे। वो कुछ का कुछ समझ कर आ गए थे, वो भी अपनी दुनिया के उपनिषद पढ़कर ये समझ गए थे सब कुछ हमें हड़प लेना है, कि शैतान आ जाएगा, उसके लिए तैयारियां करनी है। तो तैयारियों के लिए हमें जमीन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा योद्धा हम इकट्ठा करने, और उन जो हमारे साथ योद्धा बनना चाहे तो उसको हम शब्द देंगे मुसलमान, और जो नहीं बनना चाहे तो उन्हें हम हटा देंगे। या तो तुम शहर के कोने में चले जाओ फिर, वरना हमारी सेना में आ जाओ, क्योंकि शैतान के लिए हमें तैयारियां करनी है। तो उनकी वो समझ थी, वो उस मजबूरी में जी रहे थे। उन्हें लगता अब आया शैतान, तब आया शैतान। जैसे अभी हम बातें करते हैं ना कि बिल गेट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, चलो मिलकर तैयारी करो। तो उस वक्त भी वो उसी समझ में जी रहे थे। तो इसमें जहां संभव हो पाता था वो हड़पने की माइंडसेट से वो जिया करते थे। तो ये बहुत सारी फोर्स आइडियोलॉजीज भी चल रही थी उस वक्त, बहुत तहस नहस हो रखा था इंसानी सभ्यता, और साथ में कास्ट सिस्टम बहुत ही रॉन्ग वे ले चुका था, बहुत ही गड़बड़ हो चुका था। अब सारे उस वक्त उपनिषद पढ़कर बैठे हुए थे, सब पढ़कर बैठे हुए थे। पंडित उस वक्त के ऐसे हुआ करते थे, आज के पंडित तो क्या ही होते हैं, अपने घोड़े पर जब पंडित भी घोड़े पर जाया करते थे, और घोड़े पर खुद नहीं बैठा करते थे पंडित। जैसे हम वस्त्र पहनते, वस्त्र भी नहीं पहना करते थे, अपने ऊपर वेद और उपनिषद को लिख कर
पत्तों पर लिख लिख कर, गत्तों पर लिख लिख कर, लाद लाद कर जाया करते थे उस वक्त। कि जैसे आज होता है ना कि पीएचडी होल्डर है, उस वक्त पीएचडी होल्डर का मतलब होता था जिसके घोड़े के ऊपर सारे उपनिषद और वेद लदे हुए, 108 उपनिषद एक साथ लेकर जाते थे, जैसे सेल्समैन होता है। तो इतना ज्यादा स्टुपिडिटी घुस गई थी रिलीजन में ना, वो जो अभी भी आते, हर रिलीजन में आती है, हर रिलीजन का खेल है वो, तो चाहे क्रिश्चियनिटी, चाहे इस्लाम है, चाहे सिखिज्म है। तो हिंदुइज्म में भी उस प्रकार के बहुत सारी चीजें आ गई थी जो चीजें एक वक्त गलत नहीं थी। और उन स्टुपिडिटीज के बीच में जो मैं कह रहा हूं, एक गुलाब खिल गया था, उनको गुरु नानक कहा गया था। और वो गुरु सिर्फ सिख के गुरु नहीं थे, वो गुरु नानक, वो पूरी इंसानी सभ्यता के गुरु की तरह आए थे। ऐसे हर वक्त कुछ कुछ गुरु आते हैं, कभी कृष्ण आते हैं, कभी राम आते हैं, कभी गुरु नानक आते हैं। गुरु नानक आप सब जानते होंगे हिंदू फैमिली के थे, और उन्होंने ये सारी की सारी स्टुपिडिटीज को खत्म करने की कोशिश करी, जो आज भी स्टुपिडिटीज फैल रखी हैं। अब कौन सा ईश्वर कहता है कि मेरे नाम पर दूसरे को जाकर मार दो? कोई तो नहीं कहता होगा, इतना तो आप पे भी समझ है। लेकिन स्टुपिडिटीज खत्म करने के लिए कोई निडर तो चाहिए। अभी तो इतनी कायरता हो चुकी है कि लोग पॉलिटिशियंस के खिलाफ तक नहीं बोल पाते, क्योंकि पॉलिटिशियंस उनके घर में घुसकर उन्हें जान से मार देंगे। लेकिन अभी तो फिर भी हम सब यहाँ पे रिलीजन की कमियां निकाल पा रहे हैं। आप इमेजिन करके देखो, उस वक्त सन 1450 में, सन जब 1500 चल रहा था, तो ऐसा होता था ना रिलीजन की, इस इंसान को तो मार दो। जैसे आज नया रिलीजन बन चुका है वैक्सीन, और WHO एक नया भगवान बन चुका है कि जिसने वैक्सीन के बारे में कुछ बोला उसको जेल में डाल दो। तो पहले ऐसे था कि रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते कि सती अच्छी है कि गंदी। तो उस वक्त गुरु नानक ने ये सारी चीजें समझाई, और एक शब्द है उपनिषद का, सिर्फ एक शब्द है कि सब कुछ वन है, एक ही चीज, और कुछ है ही नहीं। कि जब गुरु नानक का एक मित्र था, बचपन का मित्र, मर्दाना था उसका नाम, और मर्दाना भी ऐसे नाम पड़ा कि उनका नाम असलियत में मरजाना था। और मरजाना जो मित्र था, वो उनकी माता गुरु नानक के पास आई कि मेरे 10 पुत्र थे, 10 के 10 मर गए, और मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। क्योंकि गुरु नानक छोटी सी उम्र से प्रचलित हो गए थे, हर जगह प्रचलित हो गए। कुछ अजीब से अलग थे वो, अजीब नहीं अलग थे, सबसे अलग थे। बातें भी उनकी ऐसी थी कि कोई 100 साल का संत बातें कर रहा है। इस प्रकार के लोग मौजूद ही नहीं है, अहंकार ही नहीं है ना। तो एक औरत थी जिनका पुत्र था मरजाना। तो गुरु नानक ने उनसे पूछा कि तुम्हारे 10 पुत्र मर गए, तो कारण समझने लगे गुरु नानक। बहुत लॉजिकल ब्रेन के कहे गए हैं। जब गुरु नानक की आप पूरा जीवन की सारी बातें समझोगे तो आपको लगेगा तो बहुत ही लॉजिकल और फ्यूचरिस्टिक है ये इंसान, या गुरु फ्यूचरिस्टिक। तो उन्होंने उनसे कहा कि आपके अपने पुत्र का नाम मरजाना मत रखो, क्योंकि मरजाना का अर्थ आप समझते हो, उस वक्त भी यही अर्थ था कि मर गया, मर जाएगा, जो कि मर जाऊंगा। तो उन्होंने नाम बदला मर्दाना, और गुरु नानक ने उन्हें कहा कि इस पुत्र को मेरे साथ छोड़ दो। जबकि मर्दाना उनसे 10 साल बड़े हैं। ये पुत्र को मेरे साथ छोड़ दो, और मैं आपको वचन देता हूं इन्हें कुछ नहीं होगा। और ये वचन देने के लिए ऐसे कोई इंसान कभी वचन नहीं दे सकता, क्योंकि अंदर से सब जानते हम खोखले हैं। इसलिए खोखले होने के कारण लोग अपने खोखलेपनों को ही सही सिद्ध करने लग गए आज की तारीख में। वो बोल रहे खुद काम वासना से ग्रसित हैं, तो दूसरों को बोल रहे हैं कि काम वासना तो कोई बुरी चीज नहीं होती। जो इंसान मन के तल पर बिल्कुल ही बैलेंस हो चुका है, जिसका मन मृत्यु हो चुकी है जिसकी, तो वो कभी वासना उसके लिए कुछ मौजूद ही नहीं है। वासना जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो गुरु नानक जब उसको अपने साथ ले आए थे मर्दाना, वो हर वक्त उन्हीं के साथ रहा करता था, वो मुस्लिम था। तो मर्दाना गुरु नानक के साथ बैठे हुए थे एक नदी के किनारे, और गुरु नानक बचपन से ही नाम जपते रहते थे, बचपन से नाम जपते थे। तो मर्दाना और वो बातें कर रहे थे, तभी गुरु नानक को अचानक कुछ हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें बुलाया है, और वो गुरु नानक सामने जो नदी बह रही थी उसमें चले गए। गुरु नानक ने अपने सारे वस्त्र उतारे, उस नदी में चले गए, और मर्दाना को लगा तैरने गए होंगे। और वो तैरते तैरते कुछ 10 मिनट 15 मिनट मर्दाना की नजर गई, तो गुरु नानक तो कहीं दिख ही नहीं रहे। पूरी शांति हो गई है, कोई तैरने की कोई आवाज नहीं, दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे। उन्होंने बहुत हल्ला मचाया, चिल्लाए, कोई नहीं आया। तो वो वापस अपने गांव गए और सबको एकत्रित करा। ये गुरु नानक गायब हो गए हैं, मैं पिछले 20 मिनट से ढूंढ रहा हूं, ये नदी में नहीं मिल रहे हैं। और पूरे गांव वालों ने ढूंढते रहे गुरु नानक को, पूरे गांव वाले ढूंढते रहे। एक दिन पूरा बीत गया, तो स्वाभाविक था सबको लगा वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखी थे, क्योंकि गुरु नानक सबके चहीते बन चुके थे। और आप ये समझे कि ऐसा नहीं है कि वो राजा के बेटे थे इसलिए चहीते थे, ऐसा नहीं है कि वो मुकेश अंबानी के बेटे हैं इसलिए चहीते बन गए आज।
उनके चहीते बनने का अर्थ ही था कि उनमें कुछ ऐसी खासियत रही होगी उस वक्त से बहुत आगे, जो लोग नहीं समझ पाते थे लेकिन सिर्फ अनुभव कर पाते थे। तो बोलते ना, समझ में नहीं आता लेकिन दिल में आता हूं, सलमान खान। तो उस प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी रही होगी। तो लोग जब उन्हें ढूंढे तो 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। अब स्वाभाविक था, सबको लगा गुरु नानक बहके कहीं चले गए होंगे, बॉडी भी नहीं मिल रही, और उनके जीवन के साथ इतने रहस्य जुड़े हुए हैं। और 3 दिन बाद गुरु नानक, वही रहस्य में से एक रहस्य ये है, आज तक किसी को नहीं समझ आया। और इस कारण से लोग इस कहानी को झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन मानते हैं इवेंट तो हुआ है, लेकिन कैसे संभव है? संभव तो नहीं हो सकता। 3 दिन बाद गुरु नानक उसी नदी से बाहर निकलते हैं, उसी जगह से बाहर निकलते हैं, और सब हैरान है, संभव कैसे हो सकता था? हम 3 दिन खाना ना खाएं, हम तो मर जाएं, और ये 3 दिन पानी के अंदर संभव ही नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये असंभव से होने के कारण साक्षात आंखों के आगे तो हुआ सब कुछ, लेकिन हमारा मस्तिष्क अलाउ थोड़ी कर रहा है इस चीज को। तो मजबूरन उसे असंभव मानना पड़ गया, मजबूरन उसे सिर्फ सिंबॉलिक मानना पड़ गया। ऐसा नहीं है वो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक का अर्थ है कि समझाने के लिए बस बता रहे हैं, असलियत में तो नहीं हुआ होगा ऐसा। तो गुरु नानक 3 दिन बाद उससे बाहर निकले, और गुरु नानक ने निकलते साथ सिर्फ एक शब्द कहा, एक ओंकार, बस। अब ये सारी की सारी उपनिषद जो हम आपको कह रहे हैं, एक शब्द भी आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है। डेप्थ, कितनी देर में आप उस डेप्थ पर उतर पा रहे हो? आप ऑलरेडी डेप्थ पर उतरे हुए हो उसे पढ़ने से पहले। डेप्थ पे उतरने की क्या प्रक्रिया हम समझ चुके हैं, डेप्थ पर कितने उतर पा रहे हैं? और गुरु नानक ने तो बस एक ही शब्द का, एक ओंकार, और पूरा रिलीजन इसके अराउंड बना है। एक ओंकार, बस एक से सब कुछ एक है। गुरु नानक ने कहा हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, सारे रंग एक है। कोई कास्ट सिस्टम यानी वर्ण मतलब रंग, सब एक ही होते हो तुम, कोई भिन्न नहीं है, और कोई विधि भी गलत सही नहीं है, कोई विधि। यही तो महावीर स्वामी कह रहे हैं, और यही तो अद्वैत वेदांत कह रहे हैं, यही तो शिव कह रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है, हर कोई ये कह रहा है, जीसस भी ये कह रहा है। और ये गुरु नानक ने कहा कि शब्दों में तुमने अगर इसे उतार दोगे तो सारी गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। मैं बस कह रहा हूं कि एक ओंकार, और चुप हो जाओ बस। और गुरु नानक ने इसलिए सबसे सरल विधि, जो वेद पढ़ के, उपनिषद पढ़ के जिस स्थिति पर हम पहुंच पाएंगे, उस सबसे सरल विधि संभव इस कलयुग में जो हो सकती है। क्योंकि मकसद ये नहीं है कि हम उपनिषद पढ़ पाए, उपनिषद को सही तरीके से पढ़ने की विधि ना समझें, उल्टा हम ये समझे कि हम उपनिषद हमारी अंदर कैसे खुल पाए। तो क्या पढ़कर हमारे अंदर हमारी उपनिषद खुल पा रही है क्या? तो वो विधि ट्राई करें, या बिना पढ़े और भी इससे कोई प्रैक्टिकल और लॉजिकल विधि अभी मौजूद है। तो गुरु नानक ने कहा बिल्कुल मौजूद है। सिर्फ वाहे गुरु बोलो, सुबह से शाम तक एक शब्द बोल लो, क्योंकि जो तुम सारी चीजें पढ़ोगे उसका निष्कर्ष क्या है? तुम्हारे अंदर एक भाव उत्पन्न होगा। वो भाव, वो मेंटल स्थिति ही वो कम्युनिकेट करवा पाएगी तुम्हें उस यूनिवर्सल नॉलेज से। सारी मेंटल स्टेट्स हैं। आप कभी अनुभव कीजिएगा, जब जब इंसानों को क्रोध आता है तो सेम चीज अलग प्रकार की दिखती है, जब जब आप शांत होते हो तो सेम चीज अलग प्रकार की दिखती है। आप 3 दिन भोजन मत करो, सेम चीज से आपको डर लग सकता है, क्योंकि भोजन ना करके किसी किसी का बीपी लो हो जाता है, और किसी किसी को गुस्सा आता है। सेम चीज, सेम इंसान को अलग अलग मेंटल स्टेट्स पर अलग अलग चीजों पर दिखती है। तो वो मेंटल स्टेट्स अचीव करना मकसद होते हैं किसी भी रिचुअल का, किसी भी प्रैक्टिस का। चाहे नमाज हम पढ़ रहे हैं, मकसद क्या है उन चीजों का ना? अब आप एक जगह से दूसरी जगह जाना अगर आपका मकसद है, तो वो हमारा मकसद है। चाहे आप किसी भी विधि से जाओ, वो मकसद है। तो किसी भी उपनिषद को पढ़ना कभी भी मकसद मत समझिएगा अपना। यह मकसद है कि वो भाव कैसे उत्पन्न हो पाए, क्योंकि वो आपके अंदर ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ ही है, सब पढ़ा हुआ ही है। तो नानक ने यही कहा, सिर्फ वाहेगुरु बोल लो, और कुछ नहीं बोलता मैं नहीं बता रहा कुछ। मैं जब 3 दिन था अंदर, पूरे 3 दिन, तो मुझे एहसास हुआ कि पूरी प्रकृति को जिसने बनाया उसका कोई आकार ही नहीं है, ना कोई उसकी भाषा है। अब भाषा नहीं है तो तुम बिना भाषा की कोई विधि बनाकर दे दो तो मैं जप लूं। जब भाषा ही नहीं है, जब सभी है, तुम भी यही कह रहे हो,
सारे धर्म ये कह रहे भाषा नहीं है। जब भाषा नहीं है तो तुम भाषा को जोड़ जोड़ कर ये विधियां कैसे बना रहे हो? सोचो तो एक बार। तो गुरु नानक ने बोला वो भावना, तुम सिर्फ एक ही चीज बोल लो, वाहेगुरु। नहीं बोलना वाहेगुरु तो जो मर्जी अल्लाह अल्लाह बोल लो। सुबह से शाम तक आप अपने जीवन पर ये एक्सपीरियंस करके देखें। किसी दिन रात को लेट जाएं और जो भी आपका इष्ट है, जो भी इष्ट है, अगर आप कृष्ण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं या कुरान में विश्वास रखते हैं, सिर्फ एक चीज, उसका नाम बोल लो बस। चाहे उल्टा बोल लो चाहे सीधा बोल लो। भाव की क्या चीज पैदा कर पा रही है? बुद्धि तोड़नी है, मन तोड़ना है, तो मन टूटती है बुद्धि से। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं पढ़ लो आप लोग, तो उससे आपके अंदर ना एक जो अधूरापन रह जाता है हमारे इंसानों के अंदर ना, कि पैसे नहीं कमाए तो हम तो नालायक हो गए, किताब नहीं पढ़ी तो हमें ना शायद नहीं पता होगा, उसने तो किताब पढ़ी है उसे ज्यादा पता होगा। तो वो हमारा अधूरापन मिटाती है किताब, बस, है ना। हमें लगता है सिलेबस पूरा हो गया कि टेस्ट में 6 चैप्टर आने थे, हमने 5 तो पढ़ लिए, चलो अब तो ठीक है। तो बस ये काम करती है, संतुष्टि दिलाती है। तो संतुष्टि ही मकसद है किताब का। वो भाव आप आज ही अपने अंदर अनुभव करें, सब भूल जाएं, और उसके बाद पढ़ना आज आप उपनिषद। आप अपने अंदर अपने इष्ट का नाम जपो लगातार 1000, 2000, 10,000 बार जप दो। सिर्फ अगर आप कृष्ण पे विश्वास करते हो, सिर्फ कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण बोल लो, बस ये बोल लो, लगातार आधे घंटे बोलो सोने से पहले। आप उस मेंटल स्टेट्स पर पहली बार पहुंचने लगोगे जो उपनिषद के मकसद है। उपनिषद के सिर्फ यही मकसद है कि जिन लोगों को वेद इलॉजिकल लग रहा था, लेकिन क्योंकि अभी हमें प्रिंसिपल्स बदल गए हैं हमारे जीवन के। पहले तक प्राण जाए पर वचन न जाए, ये क्या स्टूपिड बात नहीं है आज की तारीख में? प्राण जाए पर वचन न जाए, अरे वचन तो हम रोज बदल रहे हैं, वचन तो जाए प्राण बिल्कुल ना जाए। आप क्या लॉजिकल है आज की तारीख में? आप नेताओं को देखते हो कि वचन जाए पर प्राण ना जाए, तो वो बिल्कुल स्टूपिड लग जाएगा अब ये भी। और ये अभी इस युग में अभी हम हैं कि ये समझ पा रहे हैं इतना कि हाँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि इंसान इतना दोहरा हो चुका है कि कुछ का कुछ बन चुका है। तो कृष्ण जी ने भी जब यही सवाल उनसे पूछा गया था ना, जब सारे 5 पांडव इकट्ठा हुए कि कलयुग कैसा होगा, कृष्ण जी बताओ हमें कलयुग कैसा होगा, तो कृष्ण जी ने क्या बोला था? अब देखे ना, कृष्ण जी ने तो कोई उपनिषद नहीं बोली, तो कृष्ण जी ने अनुभव करने को बोला, क्योंकि अनुभव से क्या होगा, आपके अंदर एक ना भाव जगेगा, और वो भाव की ही तो बातचीत है। अगर आप बिल्कुल घबराए हुए हो और तब आपको कोई उपनिषद समझाए तो आप बोलोगे भाग पहले, भूत से बचा मुझे। तो आपको उस मेंटल स्टेट्स पर कैसे ले जाएं? मेंटल स्टेट्स पर ले जाने के लिए आपको फिजिकल अनुभव करवाए जाते हैं। फिजिकल अनुभव करवाने के लिए उपनिषद, और जो कृष्ण ने बोला, सारे पांडवों को बोला तुम जाओ जंगल जाओ, और जंगल जाओगे और सब कुछ देखो, रिलैक्स होकर, शांत होकर, अहंकार अहम सारी बुद्धि घर छोड़ जाओ, बुद्धि नहीं रखनी, जज मत कर लेना कि अच्छा ये ऐसा है तो इसका तो मतलब यही होगा। अच्छा मुझे पिछले 6 महीने से मेरा दुख खत्म नहीं हो रहा, चलो एक काम करता हूं या करती हूं, मैं अपने को ना डिप्रेस्ड मान लेता हूं। आज की तारीख में यही है, लोग जजमेंटल है ना हर चीज को लेकर। तो कृष्ण जी हमेशा यही बोलते, तो तुम जज ही गड़बड़ कर दोगे। तो कृष्ण ने बोला उन्हें जज मत करना, बस तुम देख के आ जाओ जो चीज देख सकते हो, और घर आ जाओ, और घर आके मुझे बताओ मेरे पास आकर कि क्या देखा तुमने जंगल में, क्योंकि तुमने पूछा कलयुग कैसा होगा, कलयुग यहीं पे मौजूद है, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो युधिष्ठिर ने कुछ देखा, नकुल ने कुछ देखा, अर्जुन ने कुछ देखा। तो एक पांडव ने देखा कि एक हाथी की, युधिष्ठिर ने देखा था कि 2 सूंडें हैं। तो कृष्ण ने समझाया कि 2 सूंडें ऐसी होगी कि आज के लोग दोगले होंगे, भविष्य के लोग वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो बातें तो हर कोई उसकी कर रहा है, गीता की और कुरान की और ये सारी उपनिषदों की, लेकिन वो उल्टे, बिल्कुल उल्टे हैं, वो दोगले हैं। वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और राज उन्हीं का चलेगा। आप देखो ना, ये खुले आम आप आंखों से देख सकते हो कृष्ण की एक एक बात जो बिल गेट्स कर रहा है। क्या कर रहा है बिल गेट्स? आप उनकी टेक्निक्स पढ़ोगे, क्योंकि वो जानते हैं लोगों 5 सेकंड से ज्यादा का टेंशन स्पैन खत्म हो चुका है। सिर्फ यही पावर है। उपनिषद का मकसद ये होना चाहिए, आपको कैसे पता चले कि उपनिषद का आपको फायदा हुए, कैसे पता चले आपको? आपके क्या पता काले सफेद बालों काले हो जाएं, ऐसा कुछ होता हो, या आपके कोई लड़की आपसे दूर भाग रही थी, शादी करने को नहीं राजी, आपने उपनिषद पढ़ी, आपकी कुंडलिनी खुल जाए और वो लड़की आपसे शादी करने को राजी हो, ऐसा पता चले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उपनिषद पढ़ते पढ़ते आपकी मन की मृत्यु हो जानी चाहिए, और मन की मृत्यु जब होगी तब आपको ये सारी बातें और गहरे से समझ आएंगी कि कैसे
इंसान की एक ही शक्ति है बस, वो है ध्यान की शक्ति। किसी चीज पर रुक कर आंखें बंद कर लेना, सिर्फ एक ओंकार पर रुक जाओ और आंखें बंद कर लो, उसके बाद सारी चीज धारण होने लग जाए तो पूरा ब्रह्मांड आपकी आंखों के आगे ओपन हो जाता है। कई लोग आप में से पूछते थे कि कैसे पुराने जमाने में ऋषियों को पता चल रहा है कि कितने प्लैनेट्स हैं, पहले तो टेलीस्कोप नहीं होता था। हालांकि अब तो ये भी सारी बातें आ रही कि टेलीस्कोप भी हुआ करते थे शायद पहले। महावीर स्वामी ने हालांकि ऐसा कोई विधि नहीं इस्तेमाल करी कि टेलीस्कोप उन्होंने देख ली, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको आंखों के अंदर ही है। आप आंखें कर ध्यान करके बैठोगे तो आपको सारी चीज अपने आप समझ आने लग जाएगी। जैन रिलीजन्स इतने डिटेल में भी अभी उपलब्ध है कि पृथ्वी कैसी है। हर रिलीजन में कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं, लेकिन अधिकतर चीजें तो जला दी गई हैं। जैन रिलीजन में भी करीब करीब आप समझे सिर्फ 1 या 2% बचा है। वेद भी कुछ 5% बचा है, सारी चीजें जला दी गई हैं। और आप वो जानते हो कि इसने जलाई है, कैसे जल गई है। तो आप ध्यान करने बैठोगे, मैं आपको कुछ उदाहरण दूं। आप आंख बंद करके अगर कल ध्यान करते तो अपने आप ही आपका ध्यान गुरु नानक पर चले जाता, अपने आप होता वो, क्योंकि तरंगे बह रही हैं। अब कल जब हम रात को ध्यान कर रहे थे, ध्यान के सेशंस के बाद जो आपसे रात को बात होती है, सुबह जो सेशंस होते हैं, दिन में सेशंस होते हैं, उसके बाद किसी से कोई बात नहीं होती। जब हम ध्यान करने बैठे, हमें नहीं पता क्या चल रहा है, कौन सा धर्म है, क्या किस धर्म में क्या है। जब ध्यान करने बैठे तो ध्यान में आंखों के आगे आ रहा है कि गुरु नानक ना जाने क्यों आ रहा है गुरु नानक। और जब हम ध्यान करने बैठे, और ये सबके साथ होता है, कनेक्शंस बता रहा हूं मैं आपको, नहीं पता कि आज गुरु नानक गुरुपुरब है, तो लाइट चले गई और ध्यान में आया अपने आप गुरु नानक। तो गुरु नानक की किताब पढ़ी थी, अब वो पढ़ने लगे हम। तो ये अपने आप फिर आज सुबह पता चला हमें, अभी थोड़ी देर पहले, कि आज गुरुपुरब है। ये सारे आप सब लोग कनेक्टेड हो, और ये रोज होता है। वो तो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा रिसेंट हुआ है, ये रोज आप लोगों के साथ हुआ है, हर किसी के साथ होता है। इसी को ह्यूमन कहते हैं। यही अद्वैत वेदांत असलियत में कहना चाह रहा है, यही एक ओंकार असलियत में कहना चाह रहा है कि अगर लहर है ना एक समुद्र में, अगर एक उस समुद्र में कुछ अगर नेगेटिविटी आ जाए तो हर मछली पर उस नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ेगा, उस लहर का हर मछली पर प्रभाव पड़ेगा, हर मछली पर। अब कोई जो सूक्ष्म ऊर्जाओं को कोई मछली महसूस कर पा रही है, कोई नहीं कर पा रही है। तो यही अद्वैत वेदांत कह रहा था, और यही एक ओंकार जो मैं आपको कह रहा था कि 3 दिन तक गुरु नानक गायब हो गए। वो आते साथ ही उन्होंने एक चीज बोला कि बस एक ही काम करो, एक ओंकार है, सारी पृथ्वी उसी से बनी हुई है, उसका कोई आकार नहीं है, और आकार होगा भी तो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर वो बता देते ना आकार भी, तो देखो ना मूर्तियां ही मूर्तियां बन जाती, लड़ाइयां हो जाती, फिर कितनी लड़ाइयां हो गई हैं। मूर्तियां ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो कहना चाह रहे हैं वो तो एक ओंकार भी नहीं कहना चाह रहे हैं ना, वो तो मौन कहना चाह रहे हैं और सिमरन करने को कहना चाह रहे हैं कि आंख बंद करके बैठ जाओ। और आप लोग भी आज ये अनुभव करो जो गुरु नानक समझाना चाह रहे थे। अपने इष्ट का लगातार 20-30 मिनट ध्यान करो, लगातार जप करो, कुछ मत पढ़ना कि ऐसे पढ़ूंगा मैं एक ओंकार और ये पूरा पढ़ूं सत्यनाम कर्ता पुरख, ऐसे नहीं पढ़ना। बस आपको हरे कृष्ण है तो कृष्ण 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 बोल लो 20 मिनट, आपकी एक अलग स्थिति पहुंच जाएगी। उन स्थितियों को हर वक्त बरकरार रख पाए, ये कोशिश उपनिषद की। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में हैं तो हम आंख नीचे नीचे करके लड़कियों को नहीं देखते, काम वासना से दूर हो गए हम, और जैसे मंदिर के बाहर आए हम नंबर पे नंबर में आ जाए लड़कियों, वो स्थिति हर वक्त रह जाए। इस चीज को आप विकास कहें अपना, इस चीज को आप डेवलपमेंट कहें अपना, इस चीज को मकसद समझे उपनिषद का, कि एक शब्द पे पूरा रिलीजन बन गया। लेकिन पढ़ने के साथ साथ ये समझ भी रखें अपनी, क्योंकि एक शब्द में ही सब कुछ संभव है। और ये जो मैं सारा आपको बता रहा हूं, एक शब्द है बस, ओंकार। बस हम सब एक हैं, सब एक हैं। और आप लोगों के जीवन से ना फियर खत्म हो जाएगा। ये सारी बात मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज गुरुपुरब है। आप लोगों को ये अनुभव करके देखो कि उस जगह पर थे गुरु नानक जहां पर हिंदू के खिलाफ कुछ बोल दोगे तो लोगों, औरतों को तो मार दिया जाता था, आदमियों को भी मार दिया जाता था। मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल दोगे तो अब तो कुछ नहीं होता उतना, अब उस वक्त तो बहुत भीषण था सब कुछ। ऐसे कैसे अल्लाह के खिलाफ बोल दिया तुमने? उस वक्त वहां पर खड़े होकर निडर होकर वो बोल रहे थे कि ये सारी चीजें तुम अंधविश्वास कर गए हो, ये तो तुम्हारी किताबों में नहीं लिखा गया है। क्या गुरु नानक ने वो किताबें पढ़ी थी? संभव वो पढ़ी थी, संभव वो नहीं पढ़ी होंगी। जब वो 9 साल के थे, निडरता देखो, अब निडरता, ये मार्ग है, निडर होकर पढ़ना है आपको उपनिषद।
जब गुरु नानक 9 साल के थे, तो 9 साल की उम्र में, क्योंकि वो हिंदू फैमिली के थे, तो पंडित आया था, उन्हें पक्का हिंदू बना रहा था। जैसे आप देखते हो ना, राहुल गांधी जनेऊ पहनता है, कि मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई चल रही, कौन पक्का हिंदू है। और वो है तो धूर्त लोग, इस पे कोई संदेह मत रखिएगा। और धूर्तता का मैं आपको एक उदाहरण दो, सारी सरकारें कर रही हैं, आपको लाइव उदाहरण देखो। अब जाकर 2022 में वो जो ग्लाइफोसेट है, उसको हमारी सरकार पहली बार अब रिस्ट्रिक्ट करने की सोच रही है पूरे देश पर। और 7 साल पहले 2015 में दुनिया की जितनी रिसर्चेस हुई हैं, जो बायस्ड रिसर्च नहीं, यानी कि कंपनी फंडेड रिसर्च नहीं है, यानी कि मोनसेंटो की रिसर्च नहीं, क्योंकि मोनसेंटो जो ग्लाइफोसेट बनाती है अपनी रिसर्च करके बताती है लोगों को कि ग्लाइफोसेट तो सेफ है। लेकिन जितनी न्यूट्रल रिसर्चेस हुई हैं, हर रिसर्च ने कहा, WHO की रिसर्च ने कहा, सारी इंडिया की CGI-MER की रिसर्च ने कहा, एम्स की रिसर्च ने कहा कि ग्लाइफोसेट से कैंसर होता है। और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, होता ही होता है। कुछ कर लो तुम चाहे छत से ऊपर गिरो ना, 20 मंजिल छत से, शायद बच जाओ, लेकिन ग्लाइफोसेट से तो कैंसर होता ही है, ये सबको पता है। हमारे देश की सरकार 2015 में स्पष्ट है, 2022 में बैन कर रही है। 2022 में अभी भी बैन नहीं हुआ है, लॉ थोड़ी पास हुआ है, रिस्ट्रिक्ट करा है, क्योंकि भयंकर धन आ रहा है पीछे से। तो ये तो है ही, कलयुग में होना ही है। ये सारी चीजें कृष्ण समझा रहे थे, और इन्हीं चीजों के खिलाफ अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए, वो उस वक्त गुरु नानक हो चुके थे। कि तुम बोल रहे हो जनेऊ पहन के मैं हिंदू हो जाऊंगा, 9 साल के थे गुरु नानक, वो बोल रहे हैं जनेऊ से मैं हिंदू नहीं होऊंगा, तुम सत्य की रुई लाओ, सत्य की रुई लाओ, और उसमें अध्यात्म का धागा बनाओ उससे, और उससे मुझे पहनाओ, ये सत्य और अध्यात्म मुझे पहनाओ, ना कि मुझे ये पहनाओ। ऐसी ऐसी बातें करते हुए हैं गुरु नानक, और निडर होकर, क्योंकि जब आप निडर होते हो ना, तो आपके शरीर से एक चीज रिलीज होती है, एक चीज रिलीज होती है जो सामने वाले के अंदर भय पैदा कर देती है। वो आएगा तो आपको जान से मारने को, जैसे उंगली मल जान से मारने को आया, लेकिन वो शांत हो जाएगा। वो निडरता से आपको समझना पड़ेगा, खुलकर जियो जीवन को। अगर आपको कोई चीज बिल्कुल गलत लगती है उपनिषद की, गलत मान जाओ। उपनिषद ये कह रहे हैं कि मैं आधी चीज ही बता पा रही हूं तुम्हें, असलियत तो बहुत अलग है, असलियत तो कुछ अलग ही है। तुम निडर हो जाओ पहले, और तब तुम अपने अनुभव को मुझ पे क्रॉस चेक करो। क्या तुम्हें आज कुछ अनुभव हुआ है? अगर तो हुआ है तब मेरे को पढ़ना, वरना मैं किसी काम की हुई नहीं। तो उपनिषद पढ़ने की सही विधि जो गुरु नानक की विधि है, और इसलिए पूरी उपनिषद को एक शब्द में गुरु नानक ने उतार दिया, एक ओंकार, सत्य नाम। सत्य के आगे कोई बड़ी चीज नहीं है। सत्य कैसे पहचाने हम? निडरता से पहचान सकते हो आप सत्य। अगर आपके सामने मां काली की मूर्ति लग जाए, अगर आप मां काली को मानते हो, लोग तो घबरा कर भाग जाते हैं। मां काली की मूर्ति हो, ये तो प्रसाद जमीन पर गिर गया, घबराहटे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, घबराहटे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई कि मंगलवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना। अभी जैसे आपका सवाल है एक्लिप्स के दिन ये नहीं करना, वो नहीं करना, गुरु नानक बोल रहे हैं अच्छा ये नहीं करना तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगा ना। अगर ऐसा ही था तो मैं मर जाने को राजी हूं। निडरता के साथ जीवन जीना, क्योंकि जब आप इस रास्ते पर चलते हो तो आपको समझ आता है कि जो एक्लिप्स है ना, जो आपका सवाल है, वह आपके मन को कमजोर बना रहा है, आपका मन ही नहीं बचेगा। जब आपके जीवन में मन का अंत हो गया, जब मन का अंत हो गया, जब आप तांत्रिक विद्याएं करते हो, करोगे, तांत्रिक विद्याओं से आपने चीजें मैनिफेस्ट करनी, करोगे क्या मैनिफेस्ट करके? गाड़ी आ गई, मन ही नहीं बचा, फिर करोगे क्या? ये नहीं बोलो गाड़ी मत खरीदो, गाड़ी आ गई, मन खत्म हो गया तो फिर तो गाड़ी का स्वाद भी खत्म हो जाएगा। तो निडरता जब आ जाती है, तब आप इस सुपरस्टिशंस से बाहर आ जाते हो। सिर्फ तब आपको एक्लिप्स आपको इफेक्ट नहीं करेगा, आपको एक्लिप्स इफेक्ट नहीं करेगा, बीमारी इफेक्ट नहीं करेगी। और इस वक्त भी यही मैं आपको आखिर में कहूंगा कि जितना अपने अनुभव को विकसित करो, तो उपनिषद की अर्थ तभी आपके जीवन में कुछ है, वरना वो एक सिलेबस की तरह न रह जाए, जो बच्चे ने इतनी सारी चीजें किताबों में पढ़ी है, अर्थ नहीं पता चल पाया। कौन नहीं पढ़ा उपनिषद? किसको नहीं? कुछ पढ़ना कि क्या है उपनिषद? कोई भी आप बुक खरीद लो, प्रिंट आउट निकाल लो, अब तो PDF पढ़कर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ लोगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपका समय, आपकी दिशा गड़बड़ हो। निडरता सीख जाओ, रिलैक्सेशन सीख जाओ, अपने अनुभव, कोई भी अनुभव, आज 20 मिनट उपनिषद से पहले नाम जप लो अपने ईश्वर का,
आप उस रिलैक्स स्टेट से पहुंच जाओगे, तब एक एक शब्द की खूबसूरती आप पिक कर पाओगे कि कैसे एक शब्द में गुरु नानक ने पूरा धर्म समझा दिया पूरे लोगों को। यही मैं आपसे आज उपनिषद के बारे में कहना चाहता था कि हम सही उपनिषद कौन सी है ये नहीं हमारा मकसद, कैसे पढ़ें उपनिषद ये हमारी कोशिश हो। और यही है निडरता, बेझिझक मन का अंत करके कि हिंदू बनकर मत पढ़ लेना उपनिषद, आपको उपनिषद गड़बड़ लग जाएगी अगर आप हिंदू बनकर पढ़ गए। क्योंकि आप अगर कृष्ण पढ़ रहे हैं और हिंदी उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम मन के तल पर हैं, तो हमें गड़बड़ गड़बड़ लग सकती है। महावीर स्वामी बिल्कुल अलग चीज कह रहे हैं और बुद्ध अलग चीज कह रहे हैं, हमें गड़बड़ गड़बड़ लग सकती है, लेकिन कह वो एक ही चीज रहे थे। बुद्ध शून्यता समझा रहे थे, महावीर स्वामी पूर्णता समझा रहे थे, जो कि बिल्कुल भिन्न चीज है। कहाँ शून्यता कहाँ पूर्णता, एक अमावस्या एक पूर्णिमा है। अब कोई अमावस्या से डरता है, कोई पूर्णिमा से डरता है ना, कोई अमावस्या से डरता है, कोई पूर्णिमा से डरता है, लेकिन ये सारे डर भी मन है। तो उपनिषद आप कुछ विधि से पढ़ें। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार, आत्मा नमस्ते।